कहते हैं जी माँ बाप बच्चे के दाढ़ी के ऊपर एतराज़ करें। एक बात याद रखो, दाढ़ी न रखना गुनाह है, बार बार दाढ़ी मुंडाना गुनाह कबीरा है। आदमी फासिक व फाजिर हो जाता है। फासिक का माना हद से निकलने वाला, और फाजिर यानी अपने उस गुनाह को सारी दुनिया के सामने क्लीन शेव रह के बड़ा फख्र करता है, लेकिन गुनाहगार होता है, काफिर नहीं होता। लेकिन अगर कोई आदमी दाढ़ी पे एतराज करे कि मुझे दाढ़ी बुरी लगती है, या बीवी एतराज करे तेरी दाढ़ी मुझे बड़ी गंदी लगती है, वो काफिर हो जाती है। निकाह भी उसी वक्त टूट गया। अब उसको छुट्टी दो, वो जाके कोई क्लीन शेव ढूंढे और तुम कोई मुसलमान लड़की तलाश करो। एतराज और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दाढ़ी तो बड़ी चीज़ है। उलमाए देवबंद ने लिखा है, मदीने की खज्जी को कोई खजड़ी कह दे तब भी काफिर हो जाता है कि उसने तौहीन की है मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहर। दाढ़ी को तुमने को मजाक समझा हुआ है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बीवी को राजी करो या मोहम्मद मुस्तफ़ा को राजी करो। बात बड़ी खतरे की है। हजूर के सामने एक आदमी आया, उसकी दाढ़ी मुंडी हुई थी, मूंछें बड़ी बड़ी थी। हजूर ने मुंह फेर दिया। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि शायद शफाअत के वक्त भी हजूर मुंह न फेर लें, फिर हम कहाँ जाएंगे। कहते हैं कि शादी करने का सुन्नत का तरीका क्या है। सुन्नत तरीका मेरा भाई यही होता है कि आदमी खुतबा हो, गवाह हूँ, इजाब व कबूल हो, लड़की भी राज़ी, उसके औलिया भी राज़ी, हक़्क़ुल महर मुकर्रर की जाए और वो इजाब व कबूल करा दे, बस उसकी वो बीवी हो गई। बाकी एक दिन बाद, 2 दिन बाद खामन को अल्लाह जितनी तौफीक दे वो वलीमा कर दे, चाहे एक देग पका के खिला दे, चाहे हत्ता कि एक दफ़ा तो हजूर ने अपना वलीमा यूँ किया, आपने शादी फरमाई तो तमाम सहाबा से कहा कि ज़ुहर के वक्त जिसके घर में जो भी पका हो ले आओ। तो सारे कुछ सत्तू ले आए, कोई खजूर ले आए, कोई बेचारे दाल ले आए, कोई सूखी रोटी ले आए, कोई लस्सी ले आए, कोई जैतून ले आए। वो सारा दस्तरखान पे बैठ के खा। फरमाया मेरी शादी का खाना था, मेरी शादी हुई है। सुन्नत तो यूँ भी होती है जनाब। और अगर नाक ऊँची करनी है तो फिर सारी ज़िंदगी भीख मांगते रहो कि नाक न कट जाए, नाक ऊँची। लिहाजा क्या करें जनाब, 2-4 लाख तो देना ही पड़ता है ना। तो इंशाअल्लाह वो हनीमून मनाते रहेंगे, तुम कंधे को बैठ के रोते रहोगे। औरत के बदन में दर्द रहता है, कहते हैं कि अगर वो रोज़ा रखें तो ठीक हो जाती है। बहरहाल ये तो गुजारिश ये है कि उसके मतलब है कि खाने के निज़ाम में कोई गड़बड़ है, कि जब वो खाती है तो मैदा उसका कोई उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है, और जब भूखी रहती है तो ठीक रहती है। तो इसका आप इलाज भी कराएं, और सबसे बड़ा इलाज ये है कि वो ज़मज़म का पानी हर नमाज के बाद जितना पी सकती है ना पिए। चूँकि ज़मज़म का पानी जो है वो मुनाफिक नहीं पी सकता पेट भर के, बस एक गिलास ही काफ़ी है। हालांकि उस गिलास में कितना पानी होता है। ये ज़मज़म का पानी पीना जो है पेट भर के, ये ईमान की अलामत है और हर बीमारी का इलाज है। तो मेरी बहन आप रोज़ा भी रखा करें, या मसलन एक दिन रख लिया, एक दिन छोड़ दिया, और दूसरा किसी मैदे के डॉक्टर या हकीम से इलाज भी करवाएं। और जब तक मक्के में हो ज़मज़म से बड़ा इलाज कोई नहीं है। कहते जी कि एक आदमी कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में और भी हिस्सेदार थे, उसने पैसे चोरी किए। अब उसको अल्लाह का खौफ आया है, वापस करना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल ये है कि मालूम नहीं कि किसी हिस्सेदार के कितने पैसे थे, तो जिनके पैसे नहीं मिले उनको तो पता है ना, और भाई जिनके पैसे चोरी हो गए उसको तो पता है ना कि मेरे 10 रियाल, उसने कहा मेरा 100 रियाल, उसने कहा मेरा 50। तो किसी दोस्त के ज़रिए उनसे पूछ ले, खुद न पूछे कि भाई कितना नुकसान हुआ, तो पता लग जाएगा ऐसा कि उतने पैसे उनको वापस कर दे।
मेरा भाई गुजारिश ये है कि गैर मुक़ल्लिदीन का जो लफ्ज़ है माना ये होता है यानी जो अइम्मा अरबा की तक़लीद नहीं करते। एक बात याद रखो कि सहाबा के ज़माने से लेकर बल्कि हुजूर के ज़माने में भी सहाबा इत्तिहाद करते थे। एक मोटी बात याद रखें कि या तो आदमी मुजतहिद होगा या मुक़ल्लिद होगा। क्या माना? वो खुद आलिम है, खुद मसाइल समझ सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, कुरान और हदीस में नज़र है, उसको किसी की तकलीफ की क्या ज़रूरत है? तो या तो मुजतहिद होगा और अगर मुजतहिद नहीं होगा तो मुक़ल्लिद होगा। तीसरी किस्म हो ही नहीं सकती दुनिया में। बाकी ये झगड़े हैं, कोई कह देता है कि तकलीद का माना इत्तिबा है, कोई कह देते हैं जी तकलीद कलादे से है और पट्टा कुत्ते के गले में डाला जाता है। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह हिदायत, अल्लाह बुग़्ज़ व इनाद दूर करे। हमारे कि ये बेचारे नहीं समझते कि जिस कुत्ते में पट्टा हो उस कुत्ते की भी कीमत होती है, जो बगैर पट्टे के हो रूसी उसकी क्या कीमत होती है। लिहाजा इन बातों को बिल्कुल न किया करें। ये नौजवान हैं, जज्बात में आ जाते, अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह इत्तेफाक अता फरमाए। देखें ना कि बड़े बड़े लोग, अब इमाम बुखारी जैसा जलीलुल क़द्र आदमी जो खुद मुजतहिद के मकाम पे है, लेकिन बाद मसाइल में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के कौल पे अमल करते हैं। इसी तरह जो नवाब सिद्दीक हसन खान थे, बहुत बड़े आलिम भी थे और अहल हदीस उलमा में से थे। उन्होंने किताब लिखी अल हित्ता, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 6 के 6 मुहद्दिसीन जो हैं, बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, अबी दाऊद, नसाई, ये सब के सब किसी न किसी इमाम के तकलीद करते थे। उसके बगैर मेरा भाई हाल ही कोई नहीं। अभी आप नमाज पढ़ेंगे, एक इमाम के पीछे जो खड़े हैं तकलीद नहीं तो क्या है? जब वो झुकेगा तुम झुकोगे, जब उठेगा तो उठोगे, और जब सजदे में जाएगा सजदे में। यही तो सिखाया जाता है हमें कि किसी एक के पीछे चलना है। वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है ना, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी थे, अल्लाह रहमत फरमाए, अहले हदीस के बड़े उलमा में से थे, बड़े बड़े लोग थे। उनकी अल्लामा इकबाल से बड़ी दोस्ती थी। अच्छा, इकट्ठे बैठ के हुक्का शुक्का भी पीते थे। हिंदुस्तान के उलमा में ये एक बात थी, हुक्का पीते थे, बाद पान खाते थे, बाद हुक्का पीते थे। तो एक दिन एक मौलाना सनाउल्लाह का कोई मोतक़िद आया और उसने मसला पूछा तकलीद का। तो मौलाना सनाउल्लाह ने जनाब कोई तकरीबन आधा घंटा तकलीद के खिलाफ दलाइल दिए कि तकलीद नहीं होनी चाहिए, तकलीद नहीं होनी चाहिए, और दलाइल दे दे के जब आधे घंटे के बाद बात ख़त्म की तो इकबाल की तरफ देखा और फरमाया कि अल्लामा इकबाल, ये तकरीर मैंने इस जाहिल के लिए नहीं की है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैंने तेरे लिए की है ताकि तुझे तकलीद का मसला समझ आ जाए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मौलाना, मुझे तो आपकी तकरीर के बाद यही समझ आया है कि तकलीद छोड़ दें तो क्यों सलाते बे इमाम, वो कैफियत हो जाएगी जैसे नमाज तो हो लेकिन इमाम ना हो, कोई रकू में पड़ा होगा, कोई सजदे में पड़ा होगा, कोई खड़ा होगा। अगर यही तफरीका आपने डालना है तो फिर सिखाते रहें लोगों को, वरना एक इमाम होगा तो रकू में भी सब इकट्ठे जाएंगे, सजदे में भी सब इकट्ठे जाएंगे। तो अस्सलाम लगा भी यार, तुम पर कोई तकरीर किसी की असर नहीं कर सकती। दोस्ती थी उनकी, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें फरमाए।